अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर में कि किस तरीके से हम गुडविल का अमाउंट एडजस्ट करेंगे। देखिए, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेबल अगर हमारे को निकालना है तो क्या फार्मूला होता है, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल इनटू गेन पार्टनर शेयर। गेन का जो भी प्रॉफिट होता है वो निकालते हैं। जैसे सपोज करो फर्म की गुडविल है 25,000, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन करा, और सपोज करो कि 1/10 सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, तो 25,000 का जो गुडविल है उसका 1/10 निकालेंगे और 2500 रुपए हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कैसे बटेगा अभी मैं बता देता हूँ। इसकी पहले एंट्री देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की एंट्री क्या होती है, देखिए चाहे फ्लक्चुएटिंग हो चाहे फिक्स हो, दोनों में एंट्री एक ही होगी, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कोई भी एंट्री हो यही रहेगी, सिर्फ फर्क किसका है, पार्टनर करंट अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, हमेशा ये एंट्री होगी। इसका मतलब जो गेन कर रहा है ना, जो गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइस को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर को जब गेन होता है तो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं ना। तो भाई हम अपना हिस्सा छोड़ रहे हैं तो दे भाई, तू गेन कर रहा है ना तो दे हमारे को पैसे। तो ये इसका अकाउंट क्रेडिट होगा जो सेक्रीफाइसिंग होगा, और जो गेन कर रहा है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि उसे अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा। वो आने वाले टाइम में प्रॉफिट का हिस्सा ज्यादा लेगा, लेकिन फिलहाल की जो एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से उसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस करते हैं 3:2 की रेशो में। फर्म की गुडविल है 50,000 रुपए, कितनी है, तो हमारे को पास जर्नल एंट्री करनी है और इसका वर्किंग नोट बनाएंगे कैसे, कौन कितनी रेशो में सेक्रीफाइस करेगा, कौन कितनी रेशो में गेन करेगा। आपको फार्मूला पता ही है, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या थी 3/2, तो 3/5 2/5 लिख दिया, ए और बी का दोनों। चलो पहले ए का देख लेते हैं। और क्या थी, न्यू रेशो क्या थी 1:1, तो 1/2 लिख दिया। 3/5 माइनस 1/2 10 रेसिप्रोकल ले लिया, 6 - 5 = 1/10 आया। ऐसे बी का निकाल लिया। तो इसका मतलब ए ने क्या करा, ए ने क्या करा, सेक्रीफाइस करा, और बी ने क्या करा, गेन करा। तो बेसिकली फर्म की गुडविल कितनी थी, 50,000। कितनी थी, 50,000। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 50,000 रुपए, कितनी गुडविल थी फर्म की, 50,000। तो हम 1/10 हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि दो ही पार्टनर है, एक ने गेन करा है तो एक ने सेक्रीफाइस करा होगा, किसी ने 1/10 गेन करा है तो दूसरे ने 1/10 सेक्रीफाइस करा होगा। तो 50,000 का 1/10 कितना आता है, 5,000 रुपए। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है, और बी ने क्या करा है, गेन करा है। तो मतलब क्या है इसका, बी ए को कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या होती है, आपने यहाँ पे पढ़ी है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। बेसिकली इस क्वेश्चन में गेन किसने करा है, बी ने, और सेक्रीफाइस करा है किसने, ए ने। तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट कौन सा आएगा, अमाउंट था 50,000। 50,000 को जो 1/10 हिस्सा है वही आएगा। पूरी गुडविल आपको नहीं लिखनी, इट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। हम उसके हिस्से में एडजस्टमेंट कर रहे हैं कि भाई इसने प्रॉफिट बढ़ाया, इसका प्रॉफिट कम हो गया, तो गुडविल में से हम 5,000 रुपए उसको पेड कर रहे हैं। तो क्या एंट्री होगी, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, और कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 5,000। ध्यान रखना, कई बच्चे पूरा ही 50,000 रुपए लिखे आते हैं, वो देखते नहीं है। आपको इस रेशो में गुडविल के अमाउंट को एडजस्ट करना है। ठीक है, ठीक। देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं गुडविल के। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी 3:2 की रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं। गुडविल 50,000 की रखी है। अब इसमें दो एंट्री हैं, दोनों को आप कवर करोगे, ध्यान से समझना कि पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला कि व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ, और दूसरे में कह रहा है व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो इसमें क्या होगा कि हमारी जो गुडविल रखी है 50,000 रुपए की, हमने उसको रेज करा है, मतलब गुडविल जनरेट करी है। तो गुडविल को जब हम रेस करेंगे तो गुडविल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ए और बी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। गुडविल रेज एंड क्रेडिट टू पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, 3:2। अब ये कह रहे हैं कि व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये केस ये है। लेकिन इस केस में जब हमने गुडविल को रेस करा और रिटर्न ऑफ करा, तो हमने ये जो गुडविल को रेस करा पार्टनर को ना बाद में ये न्यू रेशो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब आप देखोगे यहाँ पे ए और बी में जो गुडविल का है वो अमाउंट कितना है, 30,000 और 20,000। और इस एंट्री में इसी का जो पार्ट है उसमें गुडविल का अमाउंट 25,000 है ए और बी का। यहाँ पे हम उसे क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं। बेसिकली वर्किंग नोट देखना आप, 1/10 आ रहा है ना, तो अगर हम 50,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 5,000। तो
तो बेसिकली इसका नेट इफेक्ट है ना 5,000 ही आएगा। जब आप दोनों एंट्रियों को क्रेडिट करोगे और फिर दोनों एंट्रियों को डेबिट करोगे तो इसका जो नेट इफेक्ट आएगा वो 5,000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही होगा। और दूसरा कह रहा है व्हेन गुडविल एडजस्टेड थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो हम एंट्री क्या करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। इसमें हमने सीधा 5,000 रुपए दिखा दिया, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग सीधा दिखा दिया, और इसमें हमने दोनों को एडजस्ट करके दिखाया। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करेंगे जिसमें गुडविल का अमाउंट दे रखा है 1,08,000 रुपए, गुडविल एक्सेस दे रखी है बुक में 18,000 रुपए। जो गुडविल ऑलरेडी बुक में है वो 18,000 रुपए की है। 5:3:2 की रेशो में वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, और बाद में वो इक्वल रेशो में करेंगे। इसमें दो करने हमारे क्वेश्चन कि इफ कैपिटल फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग और बाय रेजिंग रिटर्न ऑफ गुडविल। तो पहली एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल टू गुडविल अकाउंट, मतलब जो 18,000 रुपए है गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 18,000 को हमने ओल्ड रेशो में क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्या एंट्री करी, बीस कैपिटल टू सी टू ए। अभी हमने एडजस्ट करी है, 18,000 रुपए को एडजस्ट करा है कि एक पार्टनर ने गेन करा है, दो पार्टनर ने गेन करा है और एक ने क्या करा है, सैक्रिफाइस करा है। तो हमने इसका वर्किंग नोट बनाया, दोनों की रेशो लिख दी। तो 5:1/4, मतलब ये दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे, ये गेन कर रहा था। इनका हमने रेशो के हिसाब से इनका हिस्सा निकाल लिया। तो हम देख रहे हैं बी कितना गेन कर रहा है, 3,600 रुपए, सी कितना गेन कर रहा है, 14,400, और ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 18,000 रुपए। तो इसका मतलब उसको बी और सी मिलाकर कितने पैसे देंगे, 18,000 रुपए देंगे। अब सेम एंट्री यहाँ पे है, बाय रेजिंग राइट ऑफ गुडविल, पहले हमने क्या करा है, राइट ऑफ करा है। सेम एंट्री जो यहाँ पे है वो यहाँ पे करेंगे, और फिर जो गुडविल दे रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको ओल्ड रेशो में क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन सी थी ओल्ड रेशो, 5:3:2। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह दिमाग में रखिए। गुडविल में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, राइट ऑफ क्या करना होता है और क्या कहते हैं उसको एडजस्ट कैसे करना होता है, इसको ध्यान से समझिए और आप इसे बड़े अच्छे से देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसा भी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन होंगे आने वाले टाइम में, चाहे एडमिशन होगा चाहे जो भी चीज होगी, उसमें चीज दोबारा आएगी। हम इसे दोबारा नहीं समझाएंगे, आगे के चैप्टर में जो आगे के चैप्टर है वही चीज बताएंगे। तो इसको आप ध्यान से समझिए। ठीक है, थैंक यू।